हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 31 जो मैथ की है और ये क्लास 10th के लिए। ये वर्कशीट आपको सोल्व करनी है 20 सितंबर को। तो वर्कशीट को देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट बेसिकली जो है सेक्शन फार्मूले के, जो आपके मैथ में चैप्टर 7 है उसके बारे में दिया हुआ है। तो चैप्टर 7 पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो सेक्शन फार्मूला जैसे आपने वो चैप्टर किया हुआ भी है, तो सेक्शन फार्मूले के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। तो सबसे पहले वाई सेक्शन फार्मूला यूज़। तो सेक्शन फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं? तो सेक्शन फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड द रेशो। तो रेशो फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूले का यूज़ किया जाता है, जैसे बाय इंटरनली और एक्सटर्नली। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो बीच में पॉइंट होता है उसको जानने के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें पहले 3 एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको जो चैप्टर है या इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में दिया, फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स। तो पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 एंड -6 और सेकंड वन है -1 एंड -4। तो अब इसमें हमने क्या करना है, रेशो निकालना है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो बाद में होगा। पहले हमें क्या करना है, इसमें रेशो फाइंड आउट करना है कि रेशो क्या बनेगा। अब जैसे हम देखते हैं कि ग्राफ है, तो ग्राफ को अगर हम इस तरह ग्राफ पे लाइनें बनाते हैं तो वाई पे है ये लाइन इस तरह से, और हम ये भी जानते हैं कि वाई जो लाइन होती है इसके ऊपर एक्स जो होता है वो हमेशा एक्स की वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स का 0 होता है। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द रेशो बी K1। अगर हम रेशो K1 मान लें, देन बाय द सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द विच इज डिवाइड ए बी इनटू द रेशो K1। अगर हमारी लाइन जो है ए और बी बनती है, ये दो लाइनें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, तो हम रेशो अगर मान लें K1 तो फिर फार्मूला जो हमारा है रेशो का उसको लिख के हम, तो हमारा जो वैल्यू बनती है तो -K+5 अपॉन में K+1। नीचे जो हमारा फार्मूले में M1 और M2 आता है, इसी तरह से यहाँ भी M1 M2 आएगा। तो ये जो वैल्यू बनती है ये x कोऑर्डिनेट के लिए बनती है और ये y कोऑर्डिनेट के लिए बनती है। अब इसके लिए हमारा फार्मूला है M1 x2 प्लस में M2 और x1 अपॉन में M1 M2। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे तो ये x के लिए ये और y के लिए ये। दिस पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्स। अब ये y के ऊपर पॉइंट है ये वाला, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो x की हमारी वैल्यू ये है, तो इसके सामने हम फिर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब -K+5 अपॉन में K+1, इसको अगर इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि -K+5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि हमारा जो रेशो है K/1 की जगह हो जाएगा 5/1। तो हमारा रेशो निकल आएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारा रेशो 5:1 है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। अगर k की वैल्यू को हम 5 से इंटरचेंज कर दें तो उसके बाद जो हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट है वो भी आ जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट 0 और दूसरा पॉइंट जो y का है -13/3 आ रहा है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इसमें लाइन दी हुई है, तो हम देखें ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 2 एंड -2 है और बी के जो है -7 एंड 4 है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमें इसको ट्राई सेक्शन करना है। तो ट्राई सेक्शन में हम क्या करेंगे, पी और क्यू दो पॉइंट ले लें तो हमारी जो लाइन है टोटल वो 3 पार्ट में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो ट्राई सेक्शन बन जाएंगे। देयरफॉर पी डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:2। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो पी पॉइंट है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, 1 और 2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अगर पी के कोऑर्डिनेट हम निकालें तो इसमें हम रेशो वाला फार्मूला लगा सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेक्शन फार्मूला। तो इसमें रेशो वाला या सेक्शन वाला जो फार्मूला है वो यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें फार्मूला हमारा क्या बनता है, M1
x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 m2, ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और इधर से ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर अगर हम सोल्व करेंगे तो -1 आता है और इसका 0 आता है। तो ये p के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हो जाएंगे। इसी तरह से फिर q के निकाल सकते हैं। और अगर हम q को देखें तो q जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1, ये 1 और ये 2। आप इसको हम यहाँ देख सकते हैं, नाउ q आल्सो डिवाइड ए बी, तो किस में, इन रेशो 2:1, सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ q। तो q के भी उसी फार्मूले से निकालेंगे हम, तो हमारा फार्मूला सेम रहेगा। और यहाँ x के जो पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट पॉइंट वो -4 और इसको सोल्व करने पे 2 आता है। देयर फॉर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, तो हमने p के भी फाइंड आउट कर लिए और q के भी। तो p के बनते हैं हमारे -1 और 0 और q का बनता है -4 और 2। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्टूडेंट। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो थर्ड एग्जाम्पल में फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दोज डायमीटर इज एंड पॉइंट। तो हमारा सर्कल अगर हम बनाएं तो इस तरह से हमारा सर्कल बनता है, इसमें हमारा डायमीटर। तो इसमें एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर हमारा ए एंड पॉइंट जो है वो 3 एंड 8 है और दूसरी साइड जो एंड पॉइंट है वो बी, इसमें हम 7 एंड 4 लिख सकते हैं। अब हमारा सेंटर जो है बीच में इस तरह से होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए 3 8 एंड बी 7 4 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर यूजिंग मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। इसी तरह से y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है सेंटर के वो निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसको सोल्व भी किया हुआ है, 3 + 7/2 और 8 + 4/2। 3 और 7 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 8 और 4 12 हो जाएंगे। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो हमारे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 5 और 6 हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये सर्कल का डायमीटर तो है लेकिन एक सिंपल लाइन है जिसके एंडिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट दोनों तरफ से दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना है, फर्स्ट इफ, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में y एंड x की वैल्यू जो है वो हमें नहीं दी गई है, तो हमें y और x की वैल्यू ही निकालनी है। अब ये जो चारों पॉइंट हैं वर्टिक्स हैं पैरेललोग्राम के, तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएं और उसमें फिर x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, तो इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम अगर बना लें और इसमें कोऑर्डिनेट a b c d, अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लें 1 और 2, इधर y 4 और y, x और 6 और 3 और 5। और हम ये भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको फिर बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी जो हमारा पहला डायगोनल है, इसके साथ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो दोनों के जो मिड पॉइंट है वो सेम आएंगे, यानी कि इक्वल आएंगे। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मिड पॉइंट थी वो फार्मूला हम लगाते हैं तो x1 + x2 हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या बनेगा, x + 1 अपॉन में 2, और सेकंड वाला जो बनेगा y से हम लेंगे 6 + 2 अपॉन में। तो ये हमारा पहला AC से बनता है। AC जो हमारा फिगर हमने बनाया है, तो 1 और x इस तरफ से लेंगे 2 और 6। इसी तरह से अगर हम इसके सामने रखें तो सामने वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, BD। तो BD में हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 अपॉन में 2। इधर से हम x वाला 4 और y 3, x3। और सेकंड वन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा y + में 5 अपॉन में 2। अब इनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, तो x + 1 अपॉन में 2, और ये हमारा हो सकता है 8 अपॉन 2। इसको हम प्लस कर देंगे। इसी तरह से इधर 4 + 3 7/2, और ये हो जाएगा y + 5 अपॉन में 2। अब इनको हम इस तरह से आमने सामने लिखें ताकि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब इधर जो हमारा x वाला है x + 1 अपॉन में 2, और इधर से जो x की वैल्यू है
उसको लिख सकते हैं सामने, तो 7/2। इसी तरह से अगर हम इधर करते हैं तो इधर भी देख सकते हैं, इधर हमारे पास है y प्लस में 5/2 और इधर से हमारे पास है 8/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर इन दोनों को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आता है x+1 = 7, तो x हमारा हो जाता है 6। और इसी तरह से दोनों को अगर हम नीचे कैंसिल कर दें तो y+5 = 8 और y 8 - 5, तो y की वैल्यू जो हमारी वो आ जाती है 3। तो x और y के जो हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं वो बनते हैं x और 3, ये हमारे p के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो इसमें दिया हुआ इफ़ a एंड b आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2 एंड -2 a के, और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ab = 3/7 ab एंड p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर लें तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो चलिए पहले इसको इक्वेशन को देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो ए बी जो लाइन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये है -2 एंड -2, और इधर का कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारा 2 एंड -4। अब एक ये पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ ए पी = 3/7 AB। तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे ताकि हमें रेशो मिल जाए। AP = 3/7 AB। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे AP = 3 AB, और जो ये 7 है इसको हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं इसको, 7 AP = 3, और AB के लिए हम लिख सकते हैं AB जो हमारी लाइन है वो किसका जोड़ा है, AP प्लस में PB, तो AP प्लस PB। अब ब्रैकेट के पास हम 12 हमारे पास 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3AP प्लस 3PB, और इधर हमारे पास है 7AP। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में AP है तो हम उसको एक साइड में ले आएंगे, तो 7AP - 3AP = 3PB। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4AP = 3PB। इस तरह से हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। अब हम PB को इधर ले आते हैं, तो AP, अब इसको रेशो बना देते हैं PB, तो ये 3 इधर है तो इसको हम 4 इधर ले आएंगे, तो हमारा जो रेशो बनता है AP रेशो PB = 3/4। अब हमारे पास जो P के जो रेशो है वो 3/4 आएगा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें रेशो वाला हमारे पास फार्मूला है तो उस फार्मूले से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब उस फार्मूले को अगर हम लगाएं इसमें तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1, और नीचे हम लिखते हैं m1 प्लस m2। इसी तरह से y की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो उसमें भी ऐसे करेंगे, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपोन में m1 प्लस में m2। इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 प्लस में 4 और -2 अपोन में हमारे पास रहेगा 3 + 4, और अगर y का लिखें तो y का हमारा हो जाएगा 3 -4, और इधर लिखेंगे हम 4 -2, तो नीचे आ जाएगा हमारा 3 + 4 जो m1 m2 है। अब अगर हम उसको सोल्व करें तो अब इसको 3 2 = 6
प्लस में 4 2 जा 8, तो ये हमारा हो जाएगा -8 अपॉन में 7। इसी तरह से इधर कर सकते हैं 4 3 जा 12, तो -12 हो जाएगा और प्लस में -8, नीचे हम इधर 7 लिख सकते हैं। और अगर इसको हम सोल्व करते हैं आगे, तो हमारा जो आगे आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे -2/7 और इसका हमारा आंसर हो जाएगा -20/7। तो हमारे जो रेशो आ जाते हैं दोनों p के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो x का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा आ गया -2/7 और y का जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया वो है -20/7। तो स्टूडेंट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इफ़ P4 and 1 0 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर की जो लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर है और उसके एंडिंग पॉइंट दिए हुए हैं जैसे ए की कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, वो भी निकालना है। तो इसमें पहले क्या होगा, हम इसको पहले देखते हैं किस तरह से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम सर्कल जो हमने बनाया है, तो सर्कल का ए 4 एंड पी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगी, जबकि बी के 1 एंड 0। अब हमें दिया हुआ है लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हमें जो है पी की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हमारा सेंटर की जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है यानी कि ए बी, यहाँ पे ए बी है डिस्टेंस, तो ए बी की अगर हम लेंथ निकालें तो हमारे पास फार्मूला है x2 - x1² और हम यहाँ प्लस लिख देंगे, उसके बाद y2 - y1²। अब इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में अगर हम लिखें तो 1 - 4² हो जाएगा और सेकंड जो हमारा बनेगा वो बनेगा 0 - p²। इसको अंडर रूट में रख लेते हैं। अब इसके बाद इसका हमारा हो जाएगा 3² और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 - p²। इसको अंडर रूट में रखते हैं, तो इसमें जो हमारा बनेगा आइडिया वो बन जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और इधर हमारा जाएगा प्लस में p²। अब 9 + p² हमारा ए बी हमें पहले ही दिया हुआ है, तो ए बी हमारे पास दिया हुआ 10। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम अंडर रूट लगा देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप अंडर रूट को रिमूव करें, तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम इधर इसको 100 लिखेंगे और हमारे पास हो जाएगा 9 + p²। अब 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 100 - 9 = p²। अब उसके बाद p² है तो हमारा यहाँ पे आता है 91, तो 91 = p², देन p = √9। अब स्टूडेंट जो √91 है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो इससे दोनों से हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, जो p की वैल्यू है वो √91 है, तो इसी से अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं तो एक बार हम प्लस मान के कर लेते हैं और एक बार माइनस मान के करते हैं। तो जैसे हमारे पास फार्मूला है ए बी डायमीटर है और बीच का जो पॉइंट होता है, तो इसमें मिड पॉइंट जो हमारे पास फार्मूला वो लग जाएगा। तो इसमें हम लगा सकते हैं x1 + x2/2। इसी तरह से y1 + में y2/2। तो x1 हमारे पास क्या है, हम उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 4 + में 1/2, तो हमारे पास हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट। इसी तरह से y1 और y2 करें, तो y1 y2 में हमारा √91 प्लस ले लेते हैं, प्लस में 0/2। तो आप इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें हमारा जो आंसर आता है वो आ गया √91/2। तो ये पहला आंसर बनता है हमारा।
अब ये प्लस में आएगा क्योंकि हमने प्लस में लिया है। इसी तरह से अगर हम माइनस में ले लें, इसको माइनस में लेके दोबारा करें तो माइनस में लेके हमारा क्या हो सकता है, तो ये तो सेम रहेगा, तो इसको हम -√91 प्लस में 0/2, तो अभी ये करें तो हमारा आंसर अब यहाँ पे आता है -91/2। तो प्लस में √91 और ये माइनस में आ जाता है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो पहला हमारा जो एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा वो 5/2 और जो वाई का बनेगा वो ±√91/2। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।